तो कहाँ चलेंगे? क्लास 6 का 7 लेसन, ठीक है। एक्सरसाइज 7 पढ़ेंगे। 7.1 भिन्न है, भिन्न सीखेंगे। क्या सीखोगे? तो भिन्न किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, यही ना। 2/3 हमने लिखा, यही तो भिन्न है ना। इसी को भिन्न कहते हैं। अब यहाँ सीखो, ऊपर वाले को तो अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर मतलब ओरिजिनल वैल्यू। ये तुम्हारा समान वैल्यू है। 3 चॉकलेट था, उसमें से 2 चॉकलेट हमने खा लिया, ऊपर वाला खाते हैं, अंश मतलब खाना ना, हर रखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ से चलेंगे 2/4। तो 4 चॉकलेट था, ये हर था, और खाया हमने, ये क्या था? अंश। अगला जो टेस्ट होगा उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा, इसमें पूछेंगे अंश क्या है। समझा? तुम्हारा ही आने वाला, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसी में एक रोटी है, ठीक है, इसके मैंने 4 टुकड़े किए। कितने? 4। अब खाने का मन था, मैंने खा लिए, ये खाया, और खाने का मन था, ये भी खा लिया। तो टोटल टुकड़े हमने कितना किया? 4। इसमें से खाया कितना? 2। तो कहाँ लिखेंगे? 2। 2/4। समझा? हैं? समझ आ गया? चलो इसी का बनाओगे। 7.1 में जो दे रखा है तुम्हारा, सबसे पहले दे रखा है छायांकित भागों को निरूपित करें और इसे भिन्न के रूप में लिखें। लिख लोगे? सवाल दे रखा है कुछ भी। सेकंड नंबर में दे रखा है, देखो एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के एक टुकड़े दे रखे हैं। इसमें ये रंगीन है, ये रंगीन है, ये रंगीन है। तो इसके कितने टुकड़े हैं? 4। तो लिखोगे क्या? 4। कितने टुकड़े को रंगीन किया गया? 3। तो 3/4 बन जाएगा। इसी तरह से इसको जोड़ोगे और लिखोगे, सबको बन जाएगा। अगला है, दिए गए भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है। अब इसमें सजाना है। दे रखा है 1/4, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें से 1/4 कोई भी एक रंग देना जो तुम्हारा मन करता है। तो बीच वाला रंगना है तो बीचे वाला रंग दो। समझ आ गया? बन जाएगा। चलो ये भी पूरा बनाओगे। अगला, दिए गए आकृति में बनी हुई क्या आकृतियों के नीचे लिखे भिन्न संख्याएं आकृतियों में रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है? क्यों दर्शा रही है और क्यों नहीं दर्शा रही है? 3rd नंबर, अगर ये मेरे पास एक त्रिभुज है और हमने ये ले लिया और इसको मैंने रंगीन कर दिया, तो क्या ये 1/2 को इंडिकेट कर रहा है? क्या बोले ली? अगर ये त्रिभुज है, मैंने इतना सा रंग दिया, क्या ये 1/2 दिखा रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिखा रहा है? तो वो रीजन लिखोगे। यहाँ लिखोगे कि अगर हमें दिखाना है तो हमें ऐसे इसके आधे टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे दिखाना पड़ेगा, तभी ये 1/2 होगा, ठीक है। ये हमें नहीं दिखा रहा, लिख लोगे उसको। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आगे बताएंगे वो टेस्ट में आने वाला है, सबका आएगा ये टेस्ट। चलो अगला देखो, 4 नंबर दे रखा है, लिखो 6 घंटे 1 दिन का कौन सा हिस्सा है? 6 घंटे 1 दिन का कौन सा हिस्सा है? 5 नंबर, 2 दिन 1 सप्ताह का कौन सा हिस्सा है?
ठीक है, और आगे उसमें से पढ़ के बताएंगे, लंबे लंबे सवाल है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो 6 घंटा इन है, 6 घंटा एक दिन का, तो घंटा बताना, तो बताओ एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। क्या 48 घंटा होता है एक दिन में रे? 24 घंटा एक दिन में, 24 घंटा। तो 24 हमारा क्या है ओरिजिनल वैल्यू, तो क्या रखेंगे नीचे 24 और कितना बोला 6 घंटा, तो 6 ऊपर। समझ आ गया? 6/24 यही हो जाएगा आंसर। कटता है कटा दो, कटेगा ना। कटा के आंसर दिया होगा तो कटा के भी लिख दोगे, है ना? कटा दो, कटाना है तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 1/4। अगला है एक दिन एक सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। एक सप्ताह बराबर संडे मंडे क्या होता है? 7 गो होता है, 7 दिन। तो 2 दिन का बोल रहा है, तो 2 ऊपर और नीचे 7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ? चलो अगला, अगला देखो 6 नंबर क्या कहता है। सोनू, सलमा, आर्या 3 व्यक्ति है। सोनू है, सब्जी लाया। सलमा है और एक आर्या है। ठीक है, आप गोल कर दीजिए। देखो मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। ओहो, दुए को है रे यहाँ पे। तो आप 3 2 सैंडविच है, यानी कि एक तो ये रहा, एक ये रहा। 2 सैंडविच है, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। एक क्या है? जैम वाला। 2 ही है, 2 ही है। ठीक है, सही कर लेना उसको, 2 ही है। एक सब्जी वाला खरीद के लाया, एक जैम वाला खरीद के लाया। ठीक है, अब वो कहता है तीनों इन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिले। बोलता है प्रत्येक को बराबर हिस्सा देना है, और एक वो फिर कहता है प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला, ये भी बताना। 2 क्वेश्चन है। अब ये सोचो कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है ना, इसको कैसे टुकड़ा करे कि तीनों को मिल जाए? ऐसा करेंगे। क्या करोगे? 3 टुकड़ा करेगा। 3 भाग बांटेंगे, लड़ोगे ना? नहीं तो बोलेगा मुझे सब्जी वाला भी खाना, ये कहता है मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, तो इसके 3 टुकड़े कर दो। हो गया 3 टुकड़ा। हाँ, उसमें भी 3 टुकड़े। एक सोनू खाया, एक सलमा खाया और एक आर्या खाया। इसके भी कर दो भाई, लड़ेगा ही नहीं। ले भाई तुम भी बांट ले, सोनू, सलमा, आर्या मिल गया तीनों को। आर्या ने ये भी खाया, आर्या ने ये भी खाया, सोनू ने ये भी खाया, सोनू ने ये भी खाया, सलमा ने ये भी खाया, सलमा ने ये भी खाया। लड़ाई नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा लड़ाई, सबको बराबर बराबर खा लिया। तो पहला क्वेश्चन कहता है तीनों इन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। तो लिखो सब्जी वाले सैंडविच के 3 टुकड़े करेंगे और जैम वाले का भी 3 टुकड़ा करेंगे, यही बांट सकते हैं। अगला कहता है प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला। एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला? 1/3 मिला। 3 टुकड़ा किया ना हमने। प्रत्येक को सैंडविच का कौन सा भाग मिला? 1/3 मिला। क्या मिला? 1/3। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, समझ आ गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखो 7 नंबर। विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे। विवेक को कितने प्रश्न हल करने थे? 12 प्रश्न हल करने। विवेक को 12 प्रश्न हल करने हैं। किसको? प्रश्न 12 प्रश्न है। कहता है उसने अब तक 8 प्रश्न को हल कर दिया। प्रश्न बनाया कितना? 8 गो बना लिया। तो बोलता है कि उसने प्रश्नों का कितना भाग कर लिया, कितना भाग को हल कर लिया। टोटल प्रश्न कितने? 12।
हल किया कितना 8, कितना भाग हुआ हटा दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। प्रश्न का 2/3 भाग वो कर लिया। ठीक है, 3 आया। चलो 8 नंबर चलते हैं। 5 से 15 तक की प्राकृतिक संख्या लिखें। 5 से 15 तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से। प्राकृत संख्या। ठीक है, लिखे। इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या सिखाए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 15 तो कट जाता है ना। 15 किससे कटेगा? 3 के टेबल से। तो यहां देखना 5 से 15 तक में क्या गो है? 5 से 15 तक, यहीं तक होगा। 4 गो है, इतना कहता है। आगे क्या कहता है? तो 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा भाग है? कुल संख्या क्या गो? 5 से 15 तक में पहले संख्या निकालो, क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 इस तरह से जोड़ोगे, कितना हो गया? 11 संख्या। तुमको बीच में बोलने के लिए 11 संख्या। टेस्ट लेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। एक भी नंबर नहीं आने वाला, सोच रही है 0 नंबर आने वाला, पहले बोल दिया। एक भी नहीं बनने वाला, सबके अपने अपने क्लास से लेंगे। वही नहीं बोलते थे मेरे क्लास से नहीं, तो तब पता चलेगा। 20 क्वेश्चन देंगे और वही होगा 20 पंचे 100 नंबर का टेस्ट। उसमें से लाना 40 नंबर पास होने के लिए। सोच लो क्या को सवाल बनाना चाहिए? आधा भी नहीं, वो भी नहीं बनेगा। कौन पास हो गया दिखाता? लो समझ आया? तो यहाँ तक हो गया। तो संख्या क्या गो है अभाज्य? 4 गो। टोटल संख्या कितना? 11। तो कितना हो जाएगा? 4/11। ठीक है, यही हो जाएगा। तारो सबको, खत्म हो गया ये चैप्टर।